आइए, पधारिए, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अरे ये रहने दीजिए, रहने दीजिए। ये आइए, आइए, पधारिए, पधारिए। आइए, आइए, सुस्वागतम, सुस्वागतम। यहाँ पधारिए। जी, आप भी बैठिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश जी। रहिए। जी, हमारा मनमोहन तिवारी है और मैं लौंडे का मतलब लड़के का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है और मैं लौंडे मतलब लड़के का मंझला भाई हूँ। एक बात समझ में नहीं आई बेटे, बड़ा भाई तिवारी और छोटा भाई मिश्रा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली मैं भी पहले तिवारी ही लिखता था, फिर जब मेरी इनसे शादी हुई तो ये मिश्राइन थी, ये मिश्रा लिखती थी। तो पिताजी बोले कि जब वो अपना घर बार त्याग करके यहाँ पे आ रही हैं तो क्या तुम अपना सरनेम त्याग नहीं सकते? तो मैंने अपना सरनेम त्याग दिया और मैं भी मिश्रा लिखने लगा। ये हमारे संस्कार हैं। वाह वाह, क्या संस्कार हैं आपके। और हम हमारा नाम टीकाराम तिवारी है। हम इनके छोटे भाई हैं। प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। हम हैं अंगूरी और लड्डू के भैया की पत्नी। ये लड्डू के भैया कौन है? ई हैं। फिर ये लड्डू कौन है? जी वो हम टीके को प्यार से लड्डू कहते हैं। काले तिल का लड्डू। जी मैं अनीता नारायण मिश्रा, टीके की मंजली भाभी। भाई आपके पिताजी नजर नहीं आ रहे हैं? है ना? है पिताजी, तीर्थ पर गए हैं। तीरथ पे। माता जी कहाँ है? वो वहां गई हैं जहां तीर्थ के बाद जाया जाता है। तीर्थ के बाद? अब मतलब? निकल ली। मेरा मतलब है कि स्वर्ग सिधार गई हैं वो। वाह वाह, क्या संस्कार हैं आपके भाई। आपके संस्कारों के सामने तो मेरे संस्कार भी छोटे पड़ गए। अभी तो छोटे ही हैं। आप लोगों ने तो मेरे साथ साथ मेरी बेटी के भी पैर छू लिए। भैया, ये फोटो से काफी ज्यादा बड़ी लग रही है। कम से कम 20-25 साल का अंतर लग रहा है मेरे को। चुपचाप शादी कर ले, माँ और बीवी दोनों का प्यार मिलेगा पैकेज में। माँ के साथ बीवी फ्री। हमारे पिताजी तो इतने संस्कारी हैं कि काम वाली बाई को गले लगा लेते हैं। बहुत अच्छे संस्कारी थे आपके पिताजी। लेकिन मेरे पिताजी तो इतने संस्कारी थे कि जब वो पैदा हुए थे तो हाथ जोड़कर पैदा हुए थे। अब हमारे पिताजी की तो क्या बताएं, ऐसे संस्कारी रहे हैं कि जब पैदा हुए तो अगरबत्ती हाथ में लिए पैदा हुए। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके पिताजी के। लेकिन मेरे पिताजी भी कुछ कम नहीं थे। वो सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ही खाते थे। हमारे पिताजी तो इतने संस्कारी हैं कि सिगरेट नहीं पीते। जब तलब लगती है ना तो धूप बत्ती का धुआं ले लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है?
सरस्वती। और आपका? मेरा नाम टीकाराम है। आप क्या करती है? हम भजन करते हैं। और आप? कीर्तन करते हैं। आपको मैं पसंद हूँ? और आपको? इससे पूछने वाली क्या बात है? इसके पास चॉइस ही क्या है? लड़का लड़की ने पसंद कर लिया एक दूसरे को, तो अब आगे चटमनी पर ब्याह की बात करें फिर, हैं? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम भी बहुत संस्कारी हैं। पहले उस संस्कारी व्यक्ति को बुलाइए जो आपके पिताजी हैं, तब हम शादी करेंगे। नहीं, हमने बताया ना पिताजी जो है वो तीर्थ पे गए हैं, 6 महीने बाद लौटेंगे। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हम उस संस्कारी महापुरुष का इंतजार कर लेंगे। हमरे पास एक ठो ऑडियो है। अभी इट्स नॉट ऑडियो, इट्स आइडिया। ऐसे ही पकड़े हैं। हमरे पास जो आप अभी बोले ना, वो है। अरे तो उगलो ना, उगलो, उगल काहे नहीं रही हो? झल्ला क्यों रहे यार? क्यों? Why do you misbehave with her? Be polite with her. Come on. हमारा दिमाग खराब है इसलिए। तो आगरा जाइए ना फिर। आगरा से पागलखाना शिफ्ट हो गया तो है। जहाँ शिफ्ट हुआ वहाँ जाइए ना तो फिर। झन्नू में चले एक मिनट, एक मिनट। फिर से बच्चों की तरह लड़ने लग गए? अब सुन तो लीजिए अंगूरी जी का क्या आइडिया है। अंगूरी जी आप बताइए अपना आइडिया। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमरे डैडू को ना और टीका का पिताजी बना देते हैं। नमस्ते। आइए आइए समधी साहब, आइए आइए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। आपके बाल खड़े क्यों हैं? वो आपकी घंटी बहुत संस्कारी है। ये हमारी एक बात समझ में नहीं आती, आप इस घंटी तक पहुंच कैसे जाते हैं? बेटा जरा यहाँ आना। जी पिताजी। पिताजी के बच्चे, ये कहाँ का संस्कार है? घंटी क्यों नहीं ठीक कराई अभी तक? मुझे आज के आज घंटी ठीक चाहिए, हैं? आप बहुत संस्कारी हैं। बड़े भाई की पिटाई हो रही है तो हंसी छूट रही है तेरी। यही संस्कार दिए मैंने तुझे। अकेले अकेले टिकाई जा रही है। एक आध यहाँ भी टिकवाइए। मैंने कोई ठेका खोल के नहीं रखा हुआ है। वो लाया था, पी गया। आपकी तो औकात भी पौए की है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। भैया, हेलो भैया। तिवारी भैया, विभूति भैया, ये आप दोनों के लिए मेरी तरफ से। वो हमारी शादी होने वाली ना, इसलिए। भभूति नारायण मिश्रा जी उर्फ नल्ले जी, आपको हमारे बिजनेस से क्या समस्या है? मनमोहन तिवारी उर्फ कच्चे बनियान, आपको मेरी बेरोजगारी से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप नल्ले हैं, आपके पास कछु काम धंधा तो है नहीं, इसलिए आप पूरे मोहल्ले में बदतमीजियां करते फिरते हैं, लोगों को पकाते फिरते हैं। और मुझे भी आपके जलील धंधे से प्रॉब्लम है। आपने अपने दोनों बड़े बेटों के लिए तो मकान बनवा दिया, लेकिन अपने छोटे बेटे टीकाराम के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी और दामाद अपने दोनों भाइयों के ऊपर बोझ बनकर रहे। हम जानते हैं महोदय आपके ऐसे संस्कार नहीं हैं, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके दामाद और आपकी बेटी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा मन्नू जो है वो कल ही अपना मकान टीकाराम के नाम कर देगा।